हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रार्थना। और आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को सुनिए और सुनने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक गांव में एक बुढ़िया रहती है। जो बुढ़िया होती है वो बहुत ही धनी होती है, बट उसके पास धन तो बहुत होता है, पर वह कभी किसी को अपने हाथ से दान नहीं करती। सभी सोचते हैं कि यह कभी किसी को अपने हाथ से दान नहीं करती बुढ़िया, इसे कौन इसका साथ देगा। जो उसके गांव के लोग होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, वो उन्हें बताते हैं बुढ़िया माँ को कि आप कभी अपने हाथ से किसी को दान नहीं करती हो, आपको कभी कोई कैसे दान करेगा, कोई कभी कैसे आपकी सहायता करेगा। पर बुढ़िया माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह डायरेक्ट मना कर देती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मेरी कोई नहीं सहायता करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की सहायता की। फिर एक दिन ऐसे भगवान सोचने लगे, बोले कि ये कभी किसी को अपने हाथ से दान तो करती नहीं, अगर वो मेरे पास आएगी तो मैं उसे कब क्या दूंगा, खाने के लिए, पहनने के लिए और चलने के लिए। तो भगवान सोचते सोचते परेशान हो गए, बोले चलो छोड़ो, देखते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। एक दिन अचानक से बुढ़िया का कुछ खाने का मन करता है, तो शाम में बुढ़िया माँ क्या करती है, उड़द का दाल भिगाती है। और जब वह उड़द का दाल भिगाती है और सुबह होता है तो तालाब में लेके धोने जाती है उसको। और जब वो तालाब में साफ करने जाती है उड़द के दाल को, तो भगवान एक कौवे को वहां से भेजते हैं और बोलते हैं जाओ उसकी जो टोकरी है उसमें से उड़द की दाल लेके आओ। और कौवा आता है और वह ऊपर ऊपर मंडराता रहता है। वो सोचता है जैसे मौका मिले वैसे मैं उसमें चोंच मारूं, पर बुढ़िया माँ मौका नहीं देती उसको। पर कौवा फिर भी क्या करे, अचानक से चोंच मारता है और बुढ़िया माँ एकाएक हाथ झटकती है कौवे के ऊपर। तो कौवे के मुंह में क्या होता है, उड़द का दाल ना आके उसके छिलके आ जाते हैं। तो कौवा बेचारा वही लेके फिर भगवान के पास जाता है और भगवान देखते हैं कि इसमें तो उड़द का दाल आया नहीं, छिलके आ गए। तो बोला चल कोई बात नहीं। एक दिन अचानक से क्या होता है, बुढ़िया माँ की सेहत थोड़ी खराब होती है और बुढ़िया माँ परेशान सी होती है और वह एक्सपायर कर जाती है। और जब वह एक्सपायर कर जाती है तो जब उसे यमराज ले जाते हैं तो कभी किसी को कुछ दान किया नहीं है, तो क्या करते हैं, उसे नंगे पांव चला देते हैं। क्योंकि उसने कभी अपने हाथ से न किसी को चप्पल दान किया, न कभी किसी को जूते दान किया, न कभी किसी को कपड़े दान किया। तो फिर ऐसे ही होता है, जब वह भगवान के पास जाती है, बैठती है, तो बुढ़िया माँ को बहुत तेज से भूख लगती है। तो वह भगवान से कहती है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। तो भगवान कहते हैं ठीक है। जो भंडार का घर होता है भगवान वहां भेजते हैं, बोलते हैं जाओ उसका गेट खोलो और उसमें से लेके खा लो। वह गेट खोलती तो उसे बस उड़द के छिलके छिलके दिखाई देते। जितने सारे गेट होते सब वो खोलती, बस उसको उड़द के छिलके दिखाई देते। बुढ़िया माँ परेशान सी हो जाती, बोलती है मैं खाऊं तो क्या खाऊं, इसमें तो बस उड़द के छिलके ही छिलके हैं। फिर वह जाती है भगवान के पास और भगवान से कहती है कि मैं बताओ क्या खाऊं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस उड़द के छिलके ही छिलके हैं। तो फिर भगवान बताते हैं बुढ़िया को कि जब तुमने अपने हाथ से किसी को अन्न दान किया ही नहीं है तो आपको अन्न खाने को मिलेगा कहां से। वो भी तो मैंने कौवे को अचानक से भेज दिया था, उसने उसमें चोंच मारा, उड़द का दाल पाया नहीं, वो भी उसके मुंह में छिलके आ गए, तो आप छिलके ही खाओ। बुढ़िया माँ परेशान हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को अपने हाथ से दान करोगे जब ही आपको मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे को दान करें ताकि आगे चल के आपको भी ना प्रॉब्लम हो। तो आज हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।